हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द होप में। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे क्लासेस शुरू करने के लिए, तो कमेंट्स को देखते हुए हम लोगों ने अभी आपकी क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये जो क्लासेस चलेगी इसमें हम आपकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे वीडियो, VPDO और फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, इन सभी का जो सिलेबस होगा उसे हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, क्लासेस आपकी मैं लूँगी और हमें आपकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा तभी जाकर हम इसे और अच्छे से बढ़ा पाएंगे। अभी हम एक क्लास का सोच रहे हैं, तो जाके हम आगे 2 क्लासेस का फिर डिसीजन लेंगे, बट हमें इसके लिए आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो आगे जाकर हम इसे और अच्छे से आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाएंगे और दिन में 2 क्लासेस देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक डेमो क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको उत्तराखंड का जो सामान्य परिचय है, भौगोलिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे हम आज। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं डीपली आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो क्लास है और क्लासेस हम आपकी कल से फिर कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि हम स्टार्टिंग करेंगे उत्तराखंड इतिहास से। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको बहुत डीपली नहीं बताऊंगी, एक छोटी सी मैं डेमो क्लास आपको दे रही हूँ। आप क्लास को अच्छे से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड जो है वो स्थित कहाँ पर है, उसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, जब आप किसी भी राज्य की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी देश की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा वो राज्य स्थित कहाँ पर है। तो उत्तराखंड की अगर बात आती है तो उत्तराखंड आपका हिमालय और गंगा के बीच के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो स्थिति की बात आएगी तो हिमालय और गंगा के बीच के मैदानी क्षेत्र में ये स्थित है। इसके बाद बात आती है कि आपका जो राज्य है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति हम ग्लोब से निकालते हैं। ग्लोब पे जो अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं या फिर देशांतरी जो रेखाएं होती है, उससे हम किसी भी राज्य का या फिर किसी भी देश की स्थिति निकाल सकते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार इसका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि पूर्वी देशांतर है और उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब बात आती है कि अक्षांश और देशांतर होता क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपको एक ग्लोब में ये चीज़ समझाऊं, तो ग्लोब में जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन जाती हुई दिखती हैं, ये आपकी अक्षांशीय लाइन्स होती हैं। ठीक है, और देशांतर की मैं बात करूं तो देशांतर लाइन आपकी उत्तर से दक्षिण, इस तरीके की लाइन्स जो होती हैं ये देशांतर लाइन होती हैं। ये आपके पूरे ग्लोब में इस टाइप की लाइन्स होती हैं। ठीक है, अक्षांशीय जो विस्तार होता है, अक्षांश आपका स्थिति जानने के लिए होता है। किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति आप अक्षांश से जान सकते हो, अक्षांशीय रेखाओं से। ठीक है, लेकिन आपको समय ज्ञात करना है तो वो आप देशांतरी रेखाओं से ज्ञात करते हो। ठीक है, तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। बाकी इसका हम पूरा विवरण जो है वो हम भूगोल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास में आता नहीं है और आज बहुत छोटी क्लास है तो बहुत डीपली हम इसे अभी नहीं देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। इसके साथ ही विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बाद हम लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये कितना एरिया में है। तो हमारा जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो क्षेत्रफल इसका है ये 2015 और 16 में जो सांख्यिकी अध्ययन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये है, पुराना वाला ये नहीं है, 2015 और 16 का ये है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसकी लंबाई और चौड़ाई की। तो अगर आपको किसी भी राज्य की लंबाई या फिर किसी भी देश की आपको लंबाई ज्ञात करनी होती है तो वो आप पूर्व से लेकर पश्चिम तक करते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड की मैप की मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है 358 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई हम इस तरीके से मापते हैं। तो ये 320 किलोमीटर की है। अब बात आती है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो राज्य है वो 19वां राज्य है। पहले ये 18वां राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे ही तेलंगाना का निर्माण हुआ उसके बाद ये 19वीं, इसकी जो संख्या है वो 19वीं हो चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले 18वां था, अभी 19वां हो चुका है। पुरानी बुक्स में आपको 18वां मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना के बनने के बाद ये 19वां हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि पहाड़ी राज्यों में हमारे राज्य का कौन सा नंबर है। तो पहाड़ी राज्यों की हम बात करें तो उसमें हमारे राज्य का 4था नंबर है। सबसे पहला जो है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा आसाम है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है और चौथा हमारा उत्तराखंड है। ठीक है,
तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की बात। तो दोस्तों इसके साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, हमारे राज्य का तो 19वां नंबर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है हमारे देश का? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये चीज़ और याद रखनी होगी। इसके साथ ही हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो राज्य है, उत्तराखंड जो राज्य है, उसके 13 जिले हैं। ठीक है, टोटल 13 जिले हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। लेकिन इन 13 जिलों में हमारा सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है, और चमोली का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारा चमोली का आता है। ठीक है, और सबसे छोटे हम जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला हमारा चंपावत है, और चंपावत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी कि चंपावत बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, चंपावत और चमोली में कितना डिफरेंस है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि हमारे राज्य से मिलते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, वो हमारे राज्य से मिलता है। उसके बाद आपका यूपी हो गया, यूपी हमारे राज्य से मिलता है। और कहीं कहीं पे देहरादून में जो है हरियाणा भी हमारे राज्य से मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, बाहरी देश कौन कौन से हमारे राज्य से मिलते हैं, तो जैसे चीन आपका हो गया, नेपाल आपका हो गया, तो ये जो देश है ये भी हमारे राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है इनकी मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा आज का भौगोलिक अध्ययन के बारे में। बाकी इसकी जो डिटेल क्लास होगी वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको दूंगी, और कल से हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए हिंदी व्याकरण की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद ही हम 2 क्लासेस मैं अरेंज कर पाऊंगी। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से मैं आपकी हिस्ट्री की शुरू करने वाली हूँ, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है मैं वो शुरू करने वाली हूँ। तो उसमें हम सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि उसके बेस पर ही फिर मैं आपकी आगे की क्लासेस शुरू करूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।